सफलता के लिए 12 शक्तिशाली सिद्धांत। अक्सर लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि सफलता के लिए कौन से नियम या सिद्धांत अपनाने चाहिए और कौन से नहीं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं तो यह सारांश आपके लिए है। इस पुस्तक सफलता के लिए 12 पावर सिद्धांत में हम 12 पावर सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोगों ने किया और सफलता हासिल की। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी पढ़े दोस्तों, हम सभी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को इस बात की स्पष्टता की आवश्यकता होती है कि किन नियमों या सिद्धांतों का पालन करना है और किन का नहीं। यह सारांश आपके लिए है यदि आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। परिचय। इस पुस्तक में हम 12 ऐसे सिद्धांतों के बारे में जानेंगे जिनका पालन दुनिया के सबसे सफल लोग करते हैं, और लेखक ने तय किया कि क्यों न इन सिद्धांतों का एक सेट बनाकर एक किताब में डाल दिया जाए। और इसीलिए आज हम बॉब प्रॉक्टर की पुस्तक सफलता के 12 शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करेंगे। ये वे सबक हैं जो लेखक बॉब ने समर्पित अध्ययन, कठोर आवेदन, परीक्षण और गलतियों के अपने शानदार करियर के दौरान सीखे और उनमें महारत हासिल की। जब बात जीवन को व्यवस्थित करने की आती है तो आपके अलावा कोई और यह नहीं कर सकता। अगर आप सफल होने के लिए मेहनत करते हैं तो 12 सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। ये सिद्धांत इतने सरल हैं कि आप इन्हें तुरंत लागू कर सकते हैं। तो आइए इन सभी 12 सफलता सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1। सफलता। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। अल्बर्ट श्वित्जर। हम सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें बस सही रास्ते की जरूरत है। अगर आप समय रहते सही रास्ता पहचान लेते हैं तो आप जल्दी और आसानी से सफल हो सकते हैं। 500 पन्नों की किताब पढ़ना सफल होने से कहीं ज्यादा छोटा है, यानी अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप तुरंत एक काम से दूसरे काम पर जा सकते हैं और फिर आप अपने जीवन में जल्दी सफल हो सकते हैं। सफलता एक ऐसी दिशा है जिसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सफल होने के लिए समय निकालना पड़ता है। इसलिए कई लोगों को अभी भी सफल होने की जरूरत है। इसका मतलब है सफल होना। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेखक के अनुसार सफलता एक योग्य आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति है। प्रगतिशील होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास जो है उस पर 1 या 2 दिन काम करें और फिर 1 हफ्ते के लिए आराम कर लें। इसका मतलब है कि सफल होने के लिए आपको लगातार प्रगतिशील तरीके से काम करना होगा। सोचना शुरू करें और पता लगाएं कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। जब आपको अपने लक्ष्य या उद्देश्य पता चल जाते हैं तो आप आसानी से उसके लिए काम कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को जानने के बाद उन पर काम करने की योजना बनाएं और उन्हें कैसे हासिल करें, इस बारे में सोचें। आपको अपने अंदर ही इसका जवाब मिल जाएगा और इस बीच कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आप अपनी समस्याओं के साथ रुकना चाहेंगे। तो इस समय रुकने का कारण है उन समस्याओं और लोगों को दूर करते हुए आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना, अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना और इसी तरह आगे बढ़ते रहना। अंत में अपने पक्के इरादे और विश्वास के साथ आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अध्याय 2। निर्णय। कोई निर्णय न लेने की अपेक्षा कोई निर्णय लेना बेहतर है, भले ही वह गलत हो। थियोडोर रूजवेल्ट। सफलता की शुरुआत निर्णय लेने से होती है, यानी आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहते हैं। इसके बाद आपको यह तय करना होगा कि आपको क्या करना है और कैसे सफल होना है। दुनिया भर में लोग भी यही करते हैं, वे कुछ भी करने से पहले निर्णय लेते हैं और देखते हैं कि यह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण या फायदेमंद होगा। इस तरह आप सोच समझकर निर्णय लेते हैं और आप भी सफल लोगों के तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझदारी से निर्णय लेने होंगे, जो करना कठिन नहीं है। सही जानकारी से आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने का फैसला लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी जुटा लें और अगर वह काम आपके लिए फायदेमंद साबित होता है तो जल्द से जल्द उस काम को करने का फैसला लें।
निर्णय लेते समय आपके निर्णय कई बार गलत भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी गलतियों से डरने की बजाय सीख लेकर आगे बढ़े, क्योंकि निर्णय लेने वाले लोग गलती करने से नहीं डरते और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। पता लगाए कि आप अभी कहाँ हैं और आप और क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने पास मौजूद चीज़ों को देखकर फैसले लेने शुरू करने होंगे। आपको निश्चित रूप से एहसास होगा कि आप क्या चाहते हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। अगर आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं। आप अपने सबसे अजीब सपनों को हकीकत में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक निर्णय होगा। इसके साथ ही अध्ययन करने का फैसला करें कि सफल लोग कैसे होते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाने का फैसला करें। अपनी समझ से एकत्रित जानकारी का उपयोग करें। अपने भीतर की महानता को पहचानें और आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें कि वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है, इसलिए आज और अभी से ही ऐसा करें और अच्छे निर्णय लेकर अपने भविष्य को लगातार बेहतर बनाते रहें। अध्याय 3। जोखिम। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न उठाना है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बदल रही है, असफल होने की गारंटी वाली एकमात्र रणनीति जोखिम न उठाना है। मार्क जुकरबर्ग। एक अलग निर्णय लेना आपके रोजाना के काम से थोड़ा अलग होता है, जो आपके लिए कभी कभी मुश्किल हो सकता है। लेकिन निर्णय लेने से आपको अनगिनत अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन में बेहतर से बेहतर परिणाम लाएंगे। इसलिए हार मानने से मत डरिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको कभी कभी हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसलिए अपनी पिछली असफलताओं से सीखें और जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना जरूरी है। हम सभी अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम हारने से न डरें और अपनी हार का सामना करना सीखें। जीवन में आपको मिलने वाले कई बेहतरीन सबक आपकी असफलताओं से ही मिलेंगे। किसी भी मामले में असफल होना आपको अंततः असफल नहीं बनाता है। सफल लोग भी यही करते हैं। वे जोखिम लेने, खुद को चुनौती देने और नई चीजों का अनुभव करने से कभी नहीं कतराते और आगे बढ़ते रहते हैं। आपको अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप अपने आप को सुरक्षित रखकर अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं और आपको भी ऐसा ही करना होगा। आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाएं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जोखिम ही है। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप दुख और नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा और आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपनी पूरी क्षमता का एहसास केवल जोखिम उठाकर ही कर सकते हैं। बिना सीखे जीवन में आगे बढ़ना असंभव है, क्योंकि जोखिम से बचकर आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए अगर आपकी मानसिकता खुद को सुरक्षित रखने की है, तो जल्द से जल्द इस मानसिकता को बदलें और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें। याद रखें कि जोखिम उठाकर आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को सही मायने में जीना सीख सकते हैं। अध्याय 4। दृढ़ता। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वे अपना लक्ष्य हासिल करने ही वाले होते हैं। केल्विन कूलिज। सफल होने के लिए आपके इरादे पक्के होने बहुत जरूरी है। अगर आपके इरादे पक्के नहीं हैं तो आप किसी भी छोटी सी परेशानी के सामने अपना रास्ता बदल सकते हैं और ऐसा करके आप अपने लक्ष्य से पीछे हट सकते हैं। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते पर मजबूती से डटे रहना है, चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, और आपको परेशानियों को पार करके अपने लक्ष्य को पाना है। लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए आपका जुनून और जिद होना बहुत जरूरी है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, दृढ़ता का कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक व्यक्ति के चरित्र के लिए आवश्यक गुण है। हिल सही थे। दृढ़ता एक अनोखी मानसिक शक्ति है जो जीवन में आने वाली बाधाओं और परेशानियों का बार बार सामना करने के लिए आवश्यक है। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं,
और बदलती दुनिया में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कई सफल लोगों ने दूसरों को सफल होने का रास्ता बताया है या दिखाया है। इनमें से हर महान व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था, और उसी तरह उन लोगों ने पक्के इरादे, जुनून और जिद के साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया। और हम यह कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता के साथ काम करें। आपके निरंतर प्रयास बेहतरीन नतीजों के रूप में आपके सामने आएंगे, क्योंकि ऊंचाई पर जाकर ही ऊंचाई का आनंद लिया जा सकता है। आप कभी यह तय नहीं कर सकते कि नीचे रहकर शीर्ष कैसा महसूस होगा। ऊंचाई के महत्व को समझें और ध्यान रखें कि सफल होने के लिए दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। अध्याय 5। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। यह विश्वसनीय, भरोसेमंद और जवाबदेह होने का गुण है। जॉन सी मैक्सवेल, जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप स्वतंत्रता की बात कर रहे होते हैं। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग हल्के में लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए आपको क्या करना होगा? या क्या यह मुफ्त है? हम सभी सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होगा कि वे अपने दिमाग की सोच के कैदी हैं। उनका मन उनसे जो भी करने को कहता है, वे वही काम करते हैं। वे कुछ भी नया सोचने पर जोर नहीं देते, लेकिन आपको समझना होगा कि ऐसा करने से दिमाग की शक्ति कभी नहीं बढ़ सकती। दिमाग वही कर सकता है जो आप उसे करने को कहते हैं, इसलिए अपने दिमाग पर काबू पा लें, इससे पहले कि आपका दिमाग आपको नियंत्रित करने लगे। अपने मन की कैद से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर सकते हैं। सफल लोग अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिम्मेदारी वही उठा सकता है जिसे अपनी क्षमता पर भरोसा हो। जिम्मेदारी लेकर आप अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसे बदलने या आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इसलिए आज से अपने हर काम और जीवन की जिम्मेदारी लें और खुद से कहें, मैं अपने जीवन, भावनाओं और हर परिणाम के लिए जिम्मेदार हूं। इसे फिर से कहें, मैं अपने जीवन, भावनाओं और हर विकास के लिए जिम्मेदार हूं। अध्याय 6। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिससे आप डरते हैं। एलेनोर रूजवेल्ट। जब आत्मविश्वास शब्द का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है तो उस व्यक्ति को बुद्धिमान या आत्मविश्वासी नहीं माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमें जन्म से ही भरोसा मिलता है, लेकिन इस बात को समझना कुछ हद तक ही पुष्ट हो सकता है कि आपका काम कितना सुरक्षित रहेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि आत्मविश्वास क्या है और यह कैसे बढ़ता है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप तभी विकसित कर सकते हैं जब आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। हम सभी के सामने समस्याएं या बाधाएं आती हैं और कभी-कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। अगर आप सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आत्मविश्वास के बिना ऐसा नहीं हो सकता। आत्मविश्वास से लोगों को आपकी योग्यता पर भरोसा होता है और वे आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बात कहने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़े हों। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने में बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम काफी सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और आप आत्मविश्वास के साथ अपना काम बना पाएंगे। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। अपनी आत्मछवि की जांच करें और खुद को एक स्टार के रूप में देखें। अपनी शक्तियों का विकास करें और अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करें। हर किसी में अच्छाई तलाशें। अध्याय 7। कार्रवाई। सफलता का मार्ग बड़े पैमाने पर दृढ़ संकल्पित कार्रवाई करना है। टोनी रॉबिन्स। सफल लोग किसी के नियंत्रण में ही काम करते हैं और वे सबके द्वारा बनाए गए समय के अनुसार काम करते हैं। वह अपना काम तभी शुरू करता है जब वह कार्रवाई करने के लिए तैयार हो। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है
और वह इस बात को अच्छी तरह से समझता है, यहाँ तक कि हमारे बच्चों के विचारों का जन्म भी उन्हीं नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। इस दुनिया में कुछ भी बिना किसी कार्रवाई के नहीं होता है। जब आप शांत और सोच विचार कर रहे होते हैं, तो आप जो भी काम करते हैं वह एक क्रिया होती है। क्रिया वह होती है जिसमें आप पहले से ही शामिल होते हैं। आप खुद को कभी भी क्रिया करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्रिया हमेशा अपने आप होती है, जो कि ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई कार्य करें या अपने किसी बड़े विचार पर काम करें, तो इस बात की चिंता न करें कि अगर आप इस विचार पर काम करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा करने से वही होगा जो आप लाना चाहते हैं। अध्याय 8। धन। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन यह आपको इसकी तलाश करते समय अधिक आरामदायक बना सकता है। लेस ब्राउन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर कोई काम करता है, या यूं कहें कि हर कोई पैसा कमाता है। लेकिन बहुत कम लोग ही अपने पैसे से पैसा बनाना सीख पाते हैं, और सच तो यह है कि हर 100 में से 97 लोग पैसा कमाना सीखे बिना ही जीते और मर जाते हैं। उनकी यह समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में सभी लोग असफल हो सकते हैं। इसलिए उन 97% लोगों को अभी से अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पैसा एक पुरस्कार है जो आपको आपकी सेवा के लिए मिलता है। सेवा जितनी मूल्यवान होगी, पुरस्कार भी उतना ही बड़ा होगा। लोगों को अक्सर मदद करने से पहले पैसे पाने के लिए बेहतर काम करना पड़ता है। चोरी, डकैती, खून खराबा, हमारे समाज में होने वाली हर घटना इसी का नतीजा है। अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ साथ काम पर भी ध्यान देना होगा। मैं इसलिए भी शानदार हूं क्योंकि एक रिक्शा चालक भी कड़ी मेहनत करता है, लेकिन वह इतना पैसा नहीं कमा सकता कि अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके या अपने जीवन में सफल हो सके। धन आपकी समृद्धि का केवल एक हिस्सा है, जिसे इस तरह से किया जाना चाहिए। यदि आप धन चाहते हैं तो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध बने। आगे बढ़ने या पीछे हटने का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। आप जो करना चाहते हैं वह हमेशा आपका होता है। अपने जीवन में अधिक धन कमाने के लिए तय करें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, फिर उस धन को भूल जाइए और अपना पूरा ध्यान सेवा पर लगाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी अधिक आप सेवा करेंगे उतना अधिक धन आपको मिलेगा, इसलिए अधिक से अधिक सेवा करें, अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाएं। पता लगाएं कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं और उनकी इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करें ताकि आप उन्हें आकर्षित कर सकें और अंततः अधिक समृद्ध बन सकें। अध्याय 9। लक्ष्य। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं? जिग जिगलर। सफल होने के लिए बड़े लक्ष्य बनाना जरूरी है। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, सफल होने की राह उतनी ही आसान होगी। लेकिन लोग अक्सर बड़े लक्ष्य को पाने से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि उन्हें इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अपनी सीमाओं से परे जाना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर काम करना ज्यादातर लोगों के लिए असुविधाजनक होता है। यही वजह है कि लोग अक्सर ऐसे लक्ष्य को छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर कर सकता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण जीत और सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको लचीलापन सीखना होगा और आपको हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना होगा। हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है जो उसकी कंडीशनिंग से तय होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा बढ़ने और बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत असुविधाजनक हों। इसके बावजूद उन कार्यों को पूरा करें, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अध्याय 10। रवैया। आपके साथ जो घटित होता है उसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ जो घटित होता है उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को आप नियंत्रित कर सकते हैं। चार्ल्स आर स्विंडोल। रवैया को सबसे शक्तिशाली शब्द बताया गया है। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि रवैया जादुई शब्द है, और यह बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब यह है कि जब भी आपके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह बहुत मायने रखता है।
जब आप किसी पूरी तरह से नकारात्मक स्थिति के प्रति अपने रवैये पर नियंत्रण छोड़ देते हैं, तो आप केवल वही करेंगे जो आप कर सकते हैं। इस बिंदु पर आप केवल समस्या पर प्रतिक्रिया कर रहे होंगे। जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। दूसरी ओर, यदि आप वस्तुनिष्ठ रहते हैं और अपने नकारात्मक रवैये पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप उस परिस्थिति का सबसे अच्छा जवाब देते हैं। इसके साथ ही वे नकारात्मक परिस्थिति को बदलने का काम करते हैं। अंततः ऐसा करके आप सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करें और सफल बनें। अध्याय 11। रचनात्मकता। रचनात्मकता वह देखना है जो बाकी सबने देखा है और वह सोचना है जो किसी ने नहीं सोचा है। अल्बर्ट आइंस्टीन। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि रचनात्मकता सिर्फ लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों या अभिनेताओं में ही होती है। यहां तक कि 95% लोग खुद को रचनात्मक नहीं मानते। हालांकि उनकी यह समझ गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान रचनात्मकता के बिना पैदा नहीं होता। हालांकि आपने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कई बार किया होगा, लेकिन आपको अभी भी सीखना बाकी है। क्या आपने अपने किसी काम को जल्दी पूरा करने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो अपने काम को पूरा करने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचें। इसी तरह हम सभी में रचनात्मकता की शक्ति होती है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अलग और बेहतर सोचकर आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि हर कोई रचनात्मकता के साथ पैदा होता है। यह आपको कुशल बनाने में मदद करता है, जिसके माध्यम से आप अपने पूरे जीवन को एक के बाद एक अविश्वसनीय अनुभव में बदल सकते हैं। बचपन में बच्चा अपनी माँ को पुकारने के लिए रोता है, जो भी एक तरह की रचनात्मकता है। बच्चा अपनी माँ को खुद तक पहुंचाता है। युवावस्था में हम सभी ने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारी रचनात्मकता को साबित करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया। यह सब हमारे व्यस्त कार्यक्रम या तनाव के कारण हो सकता है। फिर भी आप अपने काम को अलग तरीके से सोचकर या करके अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है। अपने काम को करने के लिए एक अलग तरीका अपनाएं। इस बारे में सोचें कि आप अपना काम तेजी से और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। रचनात्मक होना हर किसी के लिए संभव है। आज से ही शुरुआत करें और अपने काम को करने का एक अलग तरीका सोचें। अध्याय 12। संचार। संचार मानवीय संबंध है। यह व्यक्तिगत और करियर की सफलता की कुंजी है। पॉल जे मेयर। संचार का क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम इसके माध्यम से हजारों अलग अलग दिशाओं में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को खुद की सेवा करने की आदत होती है। मतलब हम ज्यादातर अपने लिए ही काम करते रहते हैं। लेकिन एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको सभी के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। सफल होने के लिए आपको खुद से ऐसी सोच को निकाल देना चाहिए जो आपको दूसरों के मूल्यों की कद्र करना नहीं सिखाती, और ऐसे मूल्यों का निर्माण करें जिससे आप दूसरों का सम्मान कर सकें। लोगों को आगे बढ़ने में मदद करना जरूरी है। जब आप लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप आसानी से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी सेवा को बढ़ाकर अपनी गुणवत्ता और पुरस्कारों में सुधार कर सकते हैं। आपकी सेवा करने का तरीका आपको अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। सेवा को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है अपनी भाषा को प्रभावी बनाना। किसी भाषा को प्रभावी ढंग से बोलने के लिए आपको उसी भाषा में सोचना होगा। इसलिए उस भाषा में सोचना शुरू करें जिस भाषा को आप प्रभावी बनाना चाहते हैं। तो आप जिस भाषा में सोचते हैं, उससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह आप दूसरों की मदद से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक से हमने सफलता प्राप्त करने के 12 सिद्धांतों के बारे में जाना। इसका उपयोग करके आप अपने जीवन में अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इन 12 सिद्धांतों में से सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन सा है, जिस पर आप आज से ही काम करना शुरू कर देंगे? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। सफलता के लिए 12 शक्तिशाली सिद्धांत पुस्तक समीक्षा।
बॉब प्रॉक्टर द्वारा लिखित सफलता के लिए 12 शक्तिशाली सिद्धांत व्यक्तिगत विकास के लिए एक सम्मोहक मार्गदर्शिका है जो संक्षिप्त और सुलभ तरीके से आवश्यक सफलता सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। प्रॉक्टर, एक अनुभवी विशेषज्ञ, मानसिकता के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर देते हैं, पाठकों से सकारात्मकता विकसित करने और अपने विचारों की जिम्मेदारी लेने का आग्रह करते हैं। पुस्तक लक्ष्य निर्धारण, दृढ़ता और आकर्षण के नियम में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो वास्तविक दुनिया के उदाहरणों द्वारा समर्थित है। प्रॉक्टर की प्रेरक लेखन शैली और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर इस पुस्तक को उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाता है जो अपनी क्षमता को उजागर करना चाहते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।